कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहिता नमामि तमेव माता पिता तमेव बन्धु सुसहायः तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर राजा इंद्रदम्न जो जगन्नाथ मंदिर बनाया, इस संसार में इतना पुण्य कर्म किया और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग का उत्तम सुख को प्राप्त किया। लेकिन जितना भी पुण्य कमाए एक दिन खत्म हो जाते हैं और खत्म होने के बाद फिर मर्त्यलोक में आके जन्म लेते हैं। तो राजा इंद्रदम्न बोला मैंने इतना पुण्य किया सब खत्म हो गया। ब्रह्मा जी बोला जो सुख का दिन कैसे पार हो जाते कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन दुख का दिन जब आते हैं तो वो दिन बहुत कष्ट से, दुख से, अशांति से, चिंता से, भय से निकालते हैं। जैसा एक दिन एक महीना लगते हैं। जब सुख होता है एक महीना एक दिन लगता है। इसीलिए राजा इंद्र को बोला जी ये परम ब्रह्म का नियम है, उसने जो नियम बना दिया इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो फिर पुण्य छिन्न हो गया, छिने पुणे मत्तलोक की शांति, आपको मत्तलोक जाना ही पड़ेगा। तो फिर पुण्य करना तो छोड़ देगा। बोले नहीं, मैं एक तुमको ये देता हूं, वचन देता हूं कि तुम्हारा पुण्य का कीर्ति अगर कोई बता देगा उद्धार कर सकते हैं आप अपना। जो राजा इंद्रदम्न बोल के कोई था, तो
तो फिर आपको बीमार जाएगा, देवदूत जाएगा, आपको ले आएगा। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न जन्म लेने के बाद सबको पूछने लगे कि भाई राजा इंद्रद्युम्न को कोई जानते हैं? बोले नहीं। वो सारा दुनिया में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न को कोई नहीं पहचाना। बच्चे सबसे लंबी आयु किसका है? बोले मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि तब संतकल्प आयु लेके अपना विराजमान था। मार्कंडेय ऋषि के पास गया, उसने बोला मैं भी राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता। फिर उसने हताश हो गया, दुखी हो गया। तो मार्कंडेय ऋषि सारी बात सुना। बोला हमारा एक दोस्त है, वो चंद्रकल्प उसका आयु है, वो बगला का एक पैर में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। उसके पास गया, वो भी बोलते राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता। फिर वहां भी दोनों हताश हो गए। इतना लंबी समय तक अपना स्वर्ग का सुख भोगा। फिर हताश होने का कोई बात नहीं है। वो बगला बोले कि हमारा एक दोस्त है, वो 28 कल्प आयु लेके उल्लू का रूप धारण करके तपस्या कर। फिर उसके पास किया, वो भी बोला मैं राजा इंद्रद्युम्न का नहीं जानता। फिर क्या करना है? तो बोला सभी हताश होके तब उल्लू ने बोला मेरा एक दोस्त है, वो 56 कल्प आयु लेके समुद्र का तट पर कछुआ का रूप धारण करके तपस्या कर। तो राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे ये तपस्या करने का क्या उद्देश्य है तुम्हें? बोला वो कछुआ बताएगा। तो फिर कछुआ जब सब मिल के जा रहे तो सब मित्र आ रहे, देख के कछुआ भी समुद्र से निकाल के आया। जब आया पीछे राजा इंद्रद्युम्न को देखा, देखते ही वापस जा रहे। बोला जे भाई तुम मित्रों आ रहे, तुम पीछे क्यों जा रहे? बोले नहीं आप लोग को देखे नहीं, आपके पीछे जो राजा इंद्रद्युम्न है वो मेरा पीठ के ऊपर एक बार हवनशाला बना के हवन किया था, वो जल गया था मेरा पीठ, अभी भी वो निशान है। जैसे ही बोला वो कितनी उद्धार हो गया, देवदूत आ गया रथ लेके, राजन चलो आपको स्वर्ग का सुख उतना लंबी समय तक आप फिर मिलेगा। तो पहले बार तो वो सुख से दुखी हो गया। यहाँ जब सुख भोगने का बाद जब दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ आते हैं, तो दिन बहुत कष्ट से निकलते हैं। तो इसी प्रकार कुछ लोग हंसने लगे जब हमारा राजा इंद्रद्युम्न ने हमारा मित्र लोग की कितने उद्धार करने के लिए हमको साथ दिया। तो ये लोग जाने का जा सकते तो हम सबको साथ दें। तो देवदूत बोले ये लोग को जाने का अधिकार है, ये लोग को पूछे जाएगा नहीं। तो सब ऋषि लोग हंसने लगा। तब कच्छप ऋषि बोला जब हम लोग कितना बार उस स्वर्ग का उत्तम से उत्तम सुख भोग किया, लेकिन बार बार पतन हुआ। कहीं भी संसार में स्थायी जगह नहीं है जो हमेशा के लिए आप रह सकते। जो आया है सब टेम्पररी, अनित्यम, कोई हमेशा के लिए नहीं। तो फिर कैसे ये संभव है? तब फिर बोला इस संसार में सबसे लंबी आयु किसका है? उसके पास चलती। तो लोमस ऋषि भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से जो लंबी आयु को प्राप्त किया, जितना भी शरीर में लोम है उतना ही कल्प उसको आयु है। जब उसके पास गया तो देवदूत के बोला आप चला जाओ, हम लोग नहीं जाते, जहाँ जाके बार बार नीचे आना पड़ेगा, वो सुख का आपको जरूरत नहीं। सुख का बाद दुख सारा जिंदगी के बाद भोगना पड़ेगा,
ये सुख का जरूरत नहीं, दुख ही अच्छा है। तो फिर लोमस ऋषि के पास गया। लोमस ऋषि एक मुट्ठी घास लेके धूप आते तो सामने रखते हैं और जब चला जाते फेंक देते हैं। इतना जिसका लंबी आयु है उसको कुछ भी सामान उसके पास नहीं है। इतना लंबी जिसका आयु होता है तो उसको सिर्फ वही बल है जिस बल से ठंडी गर्मी, सुख दुख, जन्म मृत्यु उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो उसको लिए राजा इंद्रद्युम्न ने बोला तो हम लोग क्या करें, किसका उपासना करने से हमको बताइए जो हम लोग का वही जगह मिले हमेशा को। तब बोला राजन, हमने भगवान शंकर जी का आराधना की, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से हम इस ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान शंकर जी हमको अजर अमर बना दिया, हमको मौत नहीं है। लेकिन मैं भगवान के लीला देखने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना किया जो आप कैसे कैसे लीला करते हैं वो मैं देखना चाहता। इस संसार में सिर्फ आग ही आग था, कभी जंगल ही जंगल था, कभी सिर्फ आदमी आदमी था, कभी कभी जो है इस संसार में सिर्फ महिला लोग ही था, कभी जो है पक्षी था, अलग अलग वर्णन करने लगा। भगवान का ये लीला अपार है, कोई चिंता कोई कल्पना कुछ भी करके नहीं जान सकते। तो कैसे जान सकते? तो वही ब्रह्म ज्ञान है जो 3 काल का ज्ञान करा देते। तो वो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्ति होगा? तो भगवान शंकर जी का उपासना करो। ब्रह्म एकमात्र वही ज्ञान भगवान शंकर जी के पास है जो प्रसन्न होने से वो ब्रह्म ज्ञान देगा। तो इसी प्रकार सबने सहस्र कमल से हर रोज भगवान शंकर जी को प्रसन्न करेंगे। सहस्र नाम सहस्र कमल से हर रोज आराधना करेंगे और हमेशा शंकर जी के ध्यान में स्थिर रहो। चंचल जीव है, स्थिर शिव है। जब शिव का अर्थ है स्थिर, जब हमारा मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर होता है तभी हम शिव का साथ जुड़ जाते। शिव क्या है? वही अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जिसका देह से 100 सूर्य 1000 सूर्य का प्रकाश हो रहा है भगवान शंकर जी। तो एक जगह जब स्थिर होता है तभी वो अनुभूति होता है, उसका प्रकाश सारा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लेकिन हम लोग विषय वासना से इतना व्याकुल है जो उस तरफ हम लोग का मन जाती नहीं। तो इसी प्रकार सब भगवान शंकर जी का प्रसन्न करके सबने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। राजा इंद्रद्युम्न इसलिए अमर हो, सारी ऋषि अमर हो गए। तो गुरु जी बोला मैं जब अपने ब्रह्म ज्ञान के लिए इस संसार में भटक रहे थे तो एक दिन रात को अपना बनारस में काशी में अचानक 2 बजे रात को 2 बजे मैं घाट में छटपटा रहे थे, अचानक देखा सूरज का प्रकाश अपना जल से आ रहा। उस प्रकाश में माता का रूप दर्शन दिया और बोला बेटा तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं मिले, एक मत बद्रीनाथ धाम जा, वहाँ जाके बद्रीनाथ धाम को जाके तपस्या कर, वहाँ बाबा को वो धर्म अर्थ काम मकसद सब प्रकार विद्या वहाँ प्रकाश है,
बद्रीनाथ धाम जाके तू तपस्या कर, तेरा को बाबा प्रसन्न होती, तेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता। फिर गुरु जी ने देवघर किया। देवघर घर जाके बाबा से प्रतिज्ञा किया, बाबा मैं आपको पास आया इस संसारिक कोई चीज राजपाट मांगने के लिए नहीं, हमको चाहिए ब्रह्म ज्ञान, और इसके लिए जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। सब छोड़ के, माने जल से लेके अन्न तक सब छोड़ दिया और तपस्या करने लगा। तब गुरु जी का उम्र बहुत ही कम था। तो उस समय एक माता जी था वहाँ, जो भगवान शंकर जी का बड़ा साथ बात होता था। इतना बहुत तपस्वी था वो माता जी। तो वो माता जी को शंकर जी ने मैसेज दिया, जाओ वो जो नवीन साधक आया उसको जाके बोलो इतना जल्दी ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, खाओ पियो और पढ़ रहो। तो वो माता जी आके बोला, देखो बेटा शंकर जी का ये मैसेज है, जो शंकर जी तुमको बोला है खाओ पियो और पढ़ो रहो, इस कठोर तपस्या से वो नहीं मिलेगा। तुमको शंकर जी ने आदेश दिया खाओ पियो और पढ़ो रहो, जब शंकर जी ये होगा तब देंगे। तो गुरु जी ने बोला, मैं तो संतान हूँ और वो मेरा पिता है, वो हिमालय का माफी बड़ा है, मैं उस हिमालय में थोड़ा सा छोटा एक कंकर हूँ, लेकिन मैं उसके पुत्र हूँ। मैं तो पिता का पास कुछ नहीं मांगा, यही तो ब्रह्म ज्ञान मांगा। तो बस गुरु जी अपना संकल्प में स्थिर था। तो परीक्षा करने के लिए भगवान तो बहुत प्रकार निर्णय करते हैं और परीक्षा लेते रहते। तो देखा इसका दृढ़ मनोबल है, दृढ़ विश्वास है, और भी विश्वास इसलिए बढ़ गया जो वो माता जी आके ये खबर दिया। इसका अर्थ है बाबा का पास मैं जो तपस्या कर रहा हूँ ये खबर पहुँच गया और मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए आया है। तो ये माता जी तो मेरे को जानती नहीं, पहचानते नहीं, मैं तो नया है, तो इसको ये माता जी को कैसे पता चला? मैं तो किसी से बात नहीं करता हूँ ना जान करिए, तो ये माता जी कैसे बताए? तो हमको आनंदित हुआ। गुरु जी बोल रहे मेरे को आनंद हुआ जो हमारा खबर भगवान शंकर जी के पास पहुंची। फिर 45 दिन 45 डेज एकदम अनुसंधान में रहते हुए अचानक एक दिन, जाओ बेटा तेरा ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले हम तो समझ में नहीं आया कि हमारा ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसे, मेरा को तो पता ही नहीं चल रहा बाबा। तो बोलते तुम कर्म करो, कर्म करने से तुमको पता चल जाएगा ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है। तो गुरु जी का जब फिर वही अन्न पानी लेने लगा, तब उसको अंदर 7 दिन लगातार अंतर आत्मा में सारी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते थे। मैं कौन हूँ, ब्रह्म ज्ञान जो कैसे उस मंत्र को व्यवहार किया जाए, कैसे उसको हम अनुभूति होगा। सारी 7 दिन तक गुरु जी बोलते जैसे माइक में चलते हैं तो सुनाई देते हैं, ऐसे अंदर से कंटिन्यू शंकर जी बोल रहे ब्रह्म ज्ञान के बारे। फिर जब धीरे धीरे हम बोले जाओ जो श्रद्धा से मांगते हैं उसको दे दो, हमारा पास चाबी है, तुम दो, जो पात्र होगा उसको मुक्ति का द्वार मैं खोल दूंगा। तो गुरु जी बोला मेरे को आदेश देने के बाद मैं इस संसार में यही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए तो प्रचार करने आया। तो फिर जिसको दिया, जैसे जिसको श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान कौन लाभ कर सकते? जिसको 100% विश्वास है और उसी में निष्ठा है, वही ज्ञान लाभ कर सकते हैं।
नहीं तो हमारा वो जो है विश्वास और अविश्वास के बीच में हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो फेथ और डाउट, ये दोनों हम लोग का हृदय में चलते रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज हमेशा कर देते हैं। तो इसी प्रकार गुरु जी कठोर तपस्या से, तो तपस्या क्या है, गुरु जी बोलते हैं एकाग्र हो पर तप, स्थिर होना ही सबसे बड़ा तप है। किसका स्थिर? मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का। एक जगह स्थिर हो गए, जब वो स्थिर हो जाते हैं तो फिर वही आत्मा का साथ, उस ब्रह्म शक्ति का साथ वो जुट जाते। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक वो जुड़ नहीं सकते। इसीलिए हम सुबह बता रहे थे ओंकार के व्यवहार में, ओंकार तीर है, धनुष है। ओंकार धनुष है और मैं तीर हूँ। तो धनुष क्या करते? सहायता करते तीर को लक्ष्य में पहुंचाने के लिए। ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते, वो धेनुष सरा आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्य, ब्रह्म ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कब पहुंचेगा ब्रह्म में? अप्रमत्तन, ये देहो मन बुद्धि से जो ऊपर उठ सकते हैं तो वही उमात रहित हो सकते हैं। जब मन बुद्धि इंद्रिया स्थिर होगा तभी हम अपना वेद भय, तब मैं सारी ज्ञान को प्राप्ति कर सकता। तो वही ब्रह्म ज्ञान का बारे में बता दिया। तो गुरु जी सबको बता के गया। बस जिसको जितना श्रद्धा है उतना ही वो आगे जा सकते हैं। जिसका प्रबल इच्छा है जो भगवान शंकर जी का लीला का अनुभव करे, तब वही देखेंगे जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक वो क्या है, एकदम स्थिर। और स्थिर होने का कारण सारी शक्तियां उससे निकाल है। सारी वेद, अपना मंत्र का प्रकाश जो हम ओंकार मुख से बोलता नहीं, जब स्थिर होता है तो ये सारी संसार में ओम शब्द बुझ रहे, ये उसको सुनाई देते। एक डॉक्टर ने अमेरिका हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी का, उसने ये था तो बड़ा रिसर्च और बहुत फेमस वो डॉक्टर था। तो उसको कोमा में चला गया। तो कोमा में जाने के बाद वो डॉक्टर लोग सोचा 7 दिन तक देखेंगे, नहीं तो इसको डेथ कर। तो वो 6 दिन का अंदर ही वापस आया। 6 दिन में वापस आके बोला जो हर आदमी का अंदर हीलिंग करने का ताकत है। जब ओंकार का हमने जब किया, एक प्रकाश में, दिव्य प्रकाश, और प्रकाश में एक ही शब्द सुनाई दे रहे थे, ओंकार। वो तो साहेब है, विदेशी है, अमेरिकन है, लेकिन उसको ओंकार शब्द सुनाई दिया। और जैसे जैसे हमने सुना हमारा सारी बीमारी दूर हो गया और मैं उठ के आ गया 6 दिन का। उसने अपना लेख पे लिखा। तो यही है, वो न्यूरो सर्जन था। जो न्यूरो सर्जन सबसे बड़ा टॉप वर्ल्ड का अंदर था, उसको भी अब न्यूरो का अटैक हो गया था। तो उसने अपना उपलब्धि में यही शब्द बताया कि मैं एक ही शब्द सुना है, वो ओंकार। तो इसीलिए हम लोग भाग्यवान हैं। ये भारतवर्ष मुक्ति का दान है। भारत खंड में जन्म लेना दुर्लभ है और शिवे भक्ति सुदुर्लभ, जो इस संसार में दुर्लभ मनुष्य जन्म है और भारत खंड में जन्म दुर्लभ है और सदगुरु पाना दुर्लभ है और शिव भक्ति सुदुर्लभ सबसे बड़ा ये है। तो हम तो बोलते हैं अपना मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करो, एक जगह स्थिर रखो। सब जब निर्लिप्त हो जाते तब स्थिर होते। तो यही एक पद्धति है जो ब्रह्म विद्या में गुरु जी सबको बता के गया। बस उसको सद्व्यवहार करो तो जीवन
तुम्हारा धन्य हो जाएगा। ये बोल के यह समाप्त करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणानंद प्रदायिनी संसार सारत्रत्रायी समवायी नमो नमः। और ये भी गुरु जी बोला है, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो और पशु जोनि में कभी नहीं जाए। उसको मुक्ति नहीं मिल सकता है, वो तपस्या कर सकते हैं, लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो पशु जोनि में नीचे नहीं जाए। वो जितना तपस्या करेगा वो पूरी रहेगा, करते करते उसको जितना जन्म मिले तो वो जन्म में जब स्थिर होगा तभी उसको उसमें लय हो जाएगी ब्रह्म में। तो ये बोला था गुरु जी, जिसका ब्रह्म ज्ञान मिल गया वो पशु जोनि में कभी नहीं जाए। जय श्री